तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आया था ग्रैंड एकेडमी में हेडमास्टर के कॉटेज में, जहाँ पर लुनाओ के ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने क्या कहा, ये बोलते हुए गुस्से से टेबल पे जोर का हाथ मारते हैं। तभी सामने वाला पर्सन बताते हुए कहता है सौभाग्य से सर वो निर्दोष साबित हुई और उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन क्या हम उसी किंगडम के अगेंस्ट याचिका जारी करें। तभी लुनाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर गुस्से से कहते हैं उसे रिटर्न आने से पहले किधर रुकने की हिम्मत कैसे हुई। फिर कहते हैं उसे ढूंढो और तुरंत मेरे पास ले आओ। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है एक घोड़ा गाड़ी को जिसको ब्रांड चला रहा होता है, और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर सैन, एमिली और नाना तीनों बैठे होते हैं। तभी एमिली मुस्कुरा रही होती है। तभी सैन एमिली को ऐसा मुस्कुराता हुआ देख के पूछते हुए कहता है एमिली क्या तुम इतना खुश हो। तभी एमिली दांत दिखाते हुए हंसते हुए कहती है हाँ। फिर कहती है मुझे अपने लॉर्ड की सेवा करना और उनके लिए काम करना मुझे बहुत पसंद है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर सैन से पूछते हुए कहती है लेकिन क्या एकेडमी में एक मैट को होना मना नहीं है। तभी सैन कहता है हाँ ये संभव है, वो मेरे लिए ये चीज एक्सपेंसिव बना देंगे। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था चैंसलर को, जो कि चैंसलर के ऑफिस टाइम आ चुका होता है। तभी चैंसलर मना करते हुए कहते हैं कौन कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तभी सैन रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज मुझे अलाउ करे इस चीज के लिए। फिर कहता है मैं दूसरों की नजरों में ध्यान रखूंगा। तभी चैंसलर सवाल करते हुए कहते हैं मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा एक्सेप्शन क्यों बनाना चाहिए। तभी सैन चैंसलर से कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी क्लास अटेंड करूंगा। तभी चैंसलर गुस्से से कहते हैं तुमको तो पहले क्लास ही मिस नहीं करनी चाहिए था। फिर कहते हैं और तुम मुझसे एक मैट की नहीं बल्कि 2 जन की अनुमति मांग रहे हो। फिर सैन से पूछते हुए कहते हैं तो मुझे इस एक बात का जवाब दो, क्या उनका ब्लडी ब्लैंकेट से कोई कनेक्शन है। फिर कहते हैं इस बात को देखते हुए इस बात पर तुम कितने अड़े हुए हैं, मुझे इस मामले में कुछ गंभीरता महसूस हो रही है। तभी सैन कहता है मैं आपको बताऊंगा अगर आप उन्हें रहने देंगे यहाँ। फिर चैंसलर भी सैन की बातें सुनेगा, थोड़ा मुंह बनाते हुए कहते हैं जो भी हो जैसा चाहे वैसा करो, ऐसा नहीं है कि तुम झुकने वाले हो। तभी सैन कहता है सच कहूँ तो मैं इस समय आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात है मैं आपसे निश्चित होकर बता सकता हूँ। अपने तरफ फिंगर करते हुए कहता है मैं ब्लडी ब्लैंकेट के पीछे नहीं हूँ। फिर कहता है ना, क्या आप वास्तव में यही जानना चाहते थे। तभी चैंसलर सैन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम सुनिश्चित हो। तभी सैन कहता है चैंसलर मेरे बारे में आपकी राय कितनी कम है। फिर चैंसलर कहते हैं बस ये निश्चित करना कि तुम अपनी क्लास अटेंड करोगे, तुम बदमाश। तभी सैन चैंसलर के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद कहता है सौभाग्य से चैंसलर कुंडल ने कौशल के साथ मेरी बातचीत हो गई, बिना किसी मुद्दे के खत्म हो गया। फिर वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे आश्चर्य है कि जब उसे पता चलेगा कि नसार के पीछे कौन है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वास्तव में वो उनका ग्रैंडसन था जो मैं बता सकता हूँ। तभी सैन लूनेल के बारे में सोचते हुए कहता है मैं जो बता सकता हूँ उनके अनुसार लूनेल विशेष रूप से चालाक नहीं है और ये प्लान संभव है कि एचएल द्वारा ही बनाया गया था और बोरिस ही वो पर्सन है जिसने ये संभव को इसे अंजाम दिया था, क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसे ही थे। सैन नीलो के बारे में सोचते हुए जा ही रहा था, तभी अब देखता है कि सामने सैयद शेर खान जो कि अब डीप मारते हुए सैन के रूम के डोर के बाहर सैन का इंतजार कर रहा होता है। तभी सैन सैयद शेर खान को देखने के बाद शौक होते हुए कहता है क्या ये फिर से यहाँ पर। तभी सैयद शेर खान जो कि सैन को देखने के बाद कहता है ओह तुम हो मेरे दोस्त। फिर वहाँ से उठते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ एक स्पेयर मैच करना चाहता हूँ सैन वर्ड। फिर हंसते हुए कहता है चलो फिर हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। ये बोलते साथ ही सैयद शेर खान की बाजू की डोर से आवाज आती है धाड़ कर। सैयद शेर खान जो की आवाज सुनने के बाद थोड़ा शौक होते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत बिजी होगे मेरे ओल्ड फ्रेंड। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर मैं बाहर जाके बारिश देख लेता हूँ। तभी सैन सैयद शेर खान को देखने के बाद कहता है 2 साल और वो बस जाने नहीं देगा। ये सोचने के बाद सैन डोर खोलते हुए अंदर आ जाता है और देखता है कि उसके सामने ब्रैंड नीचे गिरा पड़ा हुआ है और ब्रैंड के मुंह से कुछ ब्लू कलर का कुछ निकल रहा होता है। तभी सैन ब्रैंड को ऐसा गिरा पड़ा हुआ देख के शौक होते हुए कहता है क्या ये मर चुका है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि वहाँ आते हुए कहती है आपका स्वागत है लॉर्ड सैन। तभी सैन जल्दी से पीछे मुड़ते हुए एमिली से पूछते हुए कहता है एमिली ब्रैंड के साथ क्या हुआ है। तभी हम एमिली और नाना को देखते हैं जो कि हाथ में पकड़े हुए कुकीज को खा रहे होते हैं, जो कि एमिली ने सैन और नाना के लिए कुकीज बनाई होती है। तभी एमिली उस कुकीज को मजे से खाते हुए कहती है मैं इतना श्योर नहीं हूँ। फिर कहती है मैंने आपके लिए कुछ कुकीज बनाई थी और सर ब्रांड ने मेरे बनाए हुए कुकीज को उठा के खा लिया था और उसके बाद सडनली वो नीचे गिर गए, मुझे तो वो ठीक लग रहे हैं। फिर सैन से पूछते हुए कहती है क्या आपको भी एक चाहिए। फिर सैन एमिली को चिल्लाते हुए कहता है एमिली तुम ब्रांड के लिए फिर कभी खाना नहीं बनाना। फिर एमिली भी अपना मुंह फुगाते हुए गुस्से से कहती है लेकिन क्यों। तभी सैन भी गुस्सा करते हुए कहता है हाँ बस मैंने कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि मुंह फुगाते हुए कहती है हाँ मतलब ही खाएंगे। तभी सैन एक चेयर में बैठते हुए अपने मन में कहता है मुझे लग रहा है कि ये आसान नहीं होगा। तभी सैन वहाँ बैठने के बाद वो जैसे ही टेबल की तरफ देखता है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है। वो लेटर को देखने के बाद कहता है ये लेटर कहाँ से आया। तभी एमिली को देखते हैं जो कि मुंह फुगाते हुए कहती है मुझे नहीं पता और ब्रानी वो पर्सन है जिसे किसी से लेटर मिला था। तभी सैन वो टेबल से उठाते हुए उस लेटर को निकाल के जैसे खोल के देखता है कि उसके अंदर लुनाओ का नाम है और शौक करते हुए कहता है क्या लुनाओ। तभी सामने से एक पर्सन की आवाज आती है सीनियर सैन। तभी हम सैन और एमिली को देखते हैं एकदम से शौक हो गए होते हैं। एमिली तो जल्दी से शौक होते हुए कहती है कौन है वहाँ। तभी सैन भी सामने देखने के बाद कहता है तुम यहाँ कैसे। तभी लुनाओ कहती है मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। फिर लुनाओ सैन की बातें सुनने के बाद कहती है मैं अपने घर से भाग के आ चुकी हूँ। तभी यहाँ से सीन जो हमें दिखाया था एक अंडरग्राउंड में जहाँ पर 2 जन जो कि हाथ में लैम्प लिए हुए एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है ग्राम एकेडमी के गार्ड जल्द ही अपने डेस्टिनी
डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तभी सेकंड पर्सन कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही प्रिपरेशन यानी तैयारी कर ली हूँ। तभी हम वो पहले पर्सन का फेस देखते हैं जो कि लुनाओ के ग्रैंडफादर का वो बटलर होता है। तभी वो बटलर सेकंड पर्सन से कहता है मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, मैग्नेस रैन रिवर के अत्याचार को रोकने के लिए ये एकमात्र तरीका है। तभी हमें सेकंड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वो एक लेडी होती है जिसका नाम नैला एरोनिस होता है और वो एक रुएन एकेडमी की एक इंस्ट्रक्टर होती है। तभी लेडी नैला कहती है निश्चित रूप से तुम्हें नहीं लगता कि मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, है ना? तभी बटलर बताते हुए कहता है लेकिन वो तुम्हारी एकेडमी में एक स्टूडेंट है। तभी लेडी नैला कहती है ओह तो मेरी स्टूडेंट, हाँ? फिर एक हंसी हंसते हुए कहती नहीं, मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि मैं ऐसे मास्टरों के लिए सिंपैथी फील करूँ। तभी बटलर सुनने के बाद कहता है तो ये एक राहत की बात है। तभी लेडी नैला वहाँ से जाते हुए कहती है तो अब मैं मिलन स्थान पर जा रही हूँ। फिर कहती है मेरे सहकर्मियों को अब तक तो लुनाओ से मिल जाना चाहिए था। तभी ऑलवेड भी वहाँ से जाते हुए कहता है ग्राम किंगडम की जय हो। तभी ऐसे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि लुनाओ का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है। तभी पीछे से एमिली गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है माय लॉर्ड। तभी हम लुनाओ को देखते हैं जो कि सैन को ऐसे गुस्से से अपना हाथ पकड़ते खींचते हुए लेके जाते हुए देख के और शर्माते हुए कहती है ओ माय गॉड आप कितने कठोर पर्सन हो सीनियर सैन, आप तो मुझे जबरदस्ती यहाँ से खींचते हुए बाहर की तरफ लेके जा रहे हो। तभी सैन लुनाओ को बाहर लाने के बाद एक टेबल में बैठकर चाय पीते हुए सैन जो कि लुनाओ से सवाल करते हुए कहता है मेरे रूम के डोर के बाहर एक बेरियल स्पेल कास्ट किया हुआ रहना चाहिए था और तुमने इसे कैसे हटाया। तभी लुनाओ अपने हाथ में मैजिक बताते हुए कहती है मैंने अपने मैजिक को उस बेरियल में डालकर उसको एनालाइजर किया और फिर मैंने बेरियल को रिमूव करने के लिए एक स्पेल पढ़ा। फिर अपने हाथ के मैजिक को दिखाते हुए कहती है ये कितना दिलचस्प है ना। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है उसकी नई टेक्निक को अप्लाई करने की एबिलिटी आश्चर्यजनक है। इनफैक्ट ये मैजिक को एनालाइज कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली एनालाइज करते हुए के अपोजिट स्पेल कर सकती है। इसका मतलब ये है कि वो स्कैनिंग से भी आगे निकल चुकी है। तभी लुनाओ मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरा लेटर पसंद आया। तभी सैन कहता है मैं इसे पूरा पढ़ पाता उससे पहले ही तुम यहाँ आ गए। तभी लुनाओ कहती है मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी सैन कहता है क्या तुम्हें रीजेंस रैन रिवर ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? क्या उसने तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था? फिर लुनाओ की तरफ देखते हुए कहता है मुझे बताओ तुम। तभी लुनाओ नीचे मुंडी करते हुए कहती है पहले तो हाँ था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। फिर लुनाओ कहती है बेशक ये आप निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। तभी सैन कहता है मैं इतनी आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करता। फिर पूछते हुए कहता है तुमने मुझसे संपर्क क्यों किया। तभी लुनाओ बताते हुए कहती है हाल ही में ग्राम एकेडमी में कुछ अजीब घटनाएं हुई है जो कि 2 ड्रैगन जिनका एकेडमी से संबंध था वो सडनली रुएन एरिया में कहीं गायब हो गए और वो लोग जो कि अन्य देशों से स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे वो लोग मरे हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी तरह ये इंसिडेंट का लोकेशन आपके तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर कहती है अब तक ये स्पेकुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन अब मुझे यकीन है। तभी सैन अपने मन में हंसते हुए कहता है मैं हैरान हूँ कि ये ड्रैगन ग्राम एकेडमी से जुड़े हुए थे। तभी सैन लुनाओ से कहता है हाँ ठीक है और जब तुम श्योर हो चुकी हो तो तुम क्या करने जा रहे हो। तभी लुनाओ कहती है मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। तभी सैन ये सुनने के बाद एकदम फ्रीज हो गया होता है। तभी लुनाओ आगे बताते हुए कहती है तुमने हाल ही में मेरी मदद की होगी। फिर कहती है लेकिन मैं अपने बॉडी को किसी और से बेहतर जानती हूँ, ये पहले से ही रिपेयर से परे डैमेज हो चुका है और मेरे पास शायद से 3 साल है ज्यादा से ज्यादा और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सैन। तभी सैन सीरियस होते हुए लुनाओ को देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम इसके बारे में इतना शांत क्यों कैसे हो सकते हो। फिर कहता है क्या तुमको यकीन है कि तुम पागल नहीं होने लगे हो। तभी लुनाओ हंसते हुए कहती है काश ऐसा होता। तभी सैन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है एक जूनियर के लिए ये कितना सिर दर्द है। तभी सैन सीरियस होते हुए उस जगह से उठते हुए कहता है तुम भूल जाओ इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और तुम घर चले जाओ। तभी लुनाओ भी पूछते हुए कहती है क्या तुम जा रहे हो। सैन वहाँ से मुड़कर जाते हुए कहता है हाँ मुझे पेचीदा मामले में इन्वॉल्व होना और उलझना पसंद नहीं है। तभी हम लुनाओ को देखते हैं जो कि अपना हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रही होती है और कहती है बहुत अच्छा हम अगली बार मिलेंगे सीनियर सैन। तभी सैन बाहर निकलते हुए कहती है सच अ जेंटलमैन, क्या तुम उसे वाकई ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है अभी के लिए उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा क्योंकि ग्राम एकेडमी के लोग घात लगा के बैठे थे। तभी हम लुनाओ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राम एकेडमी के लोग उसे चारों तरफ घेर लिए होते हैं। तभी लुनाओ कहती है और मुझे लगा कि मैंने चुपके से निकलकर अच्छा काम किया हूँ करके। फिर कहती है तुम यहाँ बहुत जल्दी ही पहुँच आए हो है ना। तभी लेडी लेना जो कि लुनाओ से गुस्से से कहती है लेडी लेना चलो हमारे साथ, हमारे लॉर्ड रीजन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस ये बोलने के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।